नमस्कार, मैं डॉक्टर अतुल शर्मा। मैं MBBS, MD और DM एंडोक्राइनोलॉजी हूँ। इसका मतलब है कि मैं एक फिजिशियन और एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हूँ। एंडोक्राइनोलॉजी, जिसको हम हार्मोन्स की स्टडी बोलते हैं, इसमें डायबिटीज़, थायराइड, PCOD, हड्डियों का कमज़ोर होना जिसको हम ऑस्टियोपोरोसिस, एड्रिनल, पिट्यूटरी, ये सब डिसऑर्डर्स आते हैं। आने वाले कुछ वीडियोस में हम इन बीमारियों के बारे में जानेंगे, जिससे कि जो आम जनता है उसमें अवेयरनेस हो सके, वो जान सकें कि इन बीमारियों से कैसे लड़ना है और इन बीमारियों की रोकथाम कैसे होनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। डायबिटीज़ मेलाइटस, जिसको हम आम भाषा में मधुमेह भी बोलते हैं, एक ऐसी बीमारी है जिसका नाम सुनते ही लोगों में अजीब सा डर पैदा हो जाता है। जिसको डायबिटीज़ है वो इस सोच में ही डूबा रहता है कि क्या मेरी डायबिटीज़ कभी कंट्रोल हो पाएगी या नहीं, क्या मेरे को इस बीमारी से छुटकारा मिल पाएगा या नहीं, मुझे क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं और इसका सही इलाज क्या है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि डायबिटीज़ क्यों होती है, इसका कारण क्या है, इसके भिन्न भिन्न प्रकार कौन कौन से हैं और इस बीमारी को पहचानने के लिए कि हमें डायबिटीज़ है या नहीं, क्या इसके लक्षण होते हैं, ये हम आज इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि डायबिटीज़ आखिर है क्या। देखिए, हमारी पेट में एक ऑर्गन होता है जिसको हम पेनक्रियाज बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज में। अब पेनक्रियाज से एक सब्सटेंस या मॉलिक्यूल होता है जिसको हम इंसुलिन कहते हैं। ये इंसुलिन जब भी आप कोई खाना खाएंगे तो उसमें होता है कार्बोहाइड्रेट। अब जो कार्बोहाइड्रेट है वो ऐसे डायरेक्टली हमारे जो सेल्स हैं बॉडी के या ऑर्गन्स हैं वो डायरेक्टली नहीं ले पाते हैं। बॉडी के अंदर लेने के लिए इसमें इंसुलिन की ज़रूरत होती है। इंसुलिन जाके ऑर्गन्स या सेल्स पे, कोशिकाओं पे एक्ट करता है और वहाँ से ग्लूकोज जो है वो बॉडी के अंदर जाता है, रगों में जाता है, सेल्स में जाता है। जिससे ग्लूकोज अंदर जाता है तो हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। लेकिन यहीं अगर डायबिटीज़ की बात की जाए तो डायबिटीज़ में किसी ना किसी कारणवश जो इंसुलिन है वो सही मात्रा में नहीं निकल पा रहा है। अगर वो निकल भी पा रहा है तो वो ठीक तरह से काम नहीं कर पा रहा है कोशिकाओं पे, सेल्स पे जाके, जिसकी वजह से ब्लड में जो है ग्लूकोज जो है वो बढ़ जाता है। अब डिफरेंट टाइप की डायबिटीज़ क्या है। सबसे पहले बोलते हैं हम टाइप 1 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ यानी कि इंसुलिन जो है आपके पेनक्रियाज से वो निकलना ही बंद हो गया, इंसुलिन बिल्कुल आपकी बॉडी के अंदर ख़त्म है। तो उस केस में क्या होगा कि जब इंसुलिन ही नहीं निकलेगा तो आपकी जो ग्लूकोज है, जो आप खाना खा रहे हैं, वो आपका सारा यूरिन के ज़रिए बाहर निकल जाएगा। तो इस केस में क्या होगा कि आपके बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी, क्योंकि ग्लूकोज का जो उपयोग है वो आपका बॉडी नहीं कर पा रही है। ये हो गया टाइप 1 डायबिटीज़। टाइप 2 डायबिटीज़ हुई। तो डायबिटीज़ की एक्चुअली में हम बोलते हैं कि 2 स्टेजेस हैं, एक शुरुआती स्टेज और एक लेट स्टेज। शुरुआती स्टेज में क्या होता है कि जैसे कोई ओबीज है, किसी को मोटापा है, किसी को जेनेटिक कंडीशंस हैं, कोई जेनेटिक, किसी के मदर फादर में डायबिटीज़ है, तो इसमें ये होता है कि इंसुलिन निकल तो रहा है लेकिन वो ठीक तरह से जाके काम नहीं कर पा रहा है सेल्स पे। उससे ये होगा कि इंसुलिन बॉडी में तो एडिकेट है या ज़्यादा ही होगा, लेकिन ग्लूकोज जो है वो सेल्स के अंदर नहीं जाएगा और उपयोग में नहीं आ पाएगा। और इसी की लेटर स्टेज में क्या होता है कि जब इंसुलिन शुरुआत में नहीं निकल पा रहा है लेकिन काम नहीं कर पा रहा है, लेकिन लेट स्टेजेस में क्या होता है कि यही इंसुलिन जो है आप पेनक्रियाज से निकलना बंद हो जाएगा। बिकॉज जो पेनक्रियाज की क्षमता है इंसुलिन बनाने की वो धीरे धीरे टाइप 2 डायबिटीज़ में ख़त्म होती है और 10 या 15 साल बाद इंसुलिन जो है पेनक्रियाज से बिल्कुल निकलना बंद हो जाता है। और ये बिल्कुल उस टाइम पे किसी भी पेशेंट को इंसुलिन की ज़रूरत पड़ सकती है। अब हम जानेंगे कि डायबिटीज़ के सिम्टम्स क्या हैं, कि कैसे पहचान में आती है कि इंसान को डायबिटीज़ है या नहीं है। तो इसके जो यूजुअल, जो आमूमन सिम्टम्स होते हैं वो हैं प्यास लगना, बार बार पेशाब करना, खासकर रात को बार बार, अगर कोई नहीं पेशाब जा रहा है या एक बार जाता था वो कम से कम 2 या 3 बार या 4 बार जा रहा है, वज़न कम होना, कमज़ोरी लगना, बार बार इन्फेक्शन होना, बार बार पेशाब में जलन या पेशाब का इन्फेक्शन होना। तो ये कुछ आमूमन सिम्टम्स हैं जिनके डायबिटीज़ से हम शुरुआत। अब हम ये जानेंगे कि डायबिटीज़, लेकिन इसके अलावा भी कुछ अलग टाइप की डायबिटीज़ होती हैं, जैसे पेनक्रियाज
को अगर निकाल दिया जाए या पेनक्रियाज में कैल्सिफिकेशन हो जाए, और भी बहुत सारी बीमारी हैं जो डायबिटीज़ में आ सकती हैं, लेकिन यूजुअली यही 2 टाइप की डायबिटीज़ होती है। अब हम जानेंगे कि डायबिटीज़ से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, क्या क्या इसके नुकसान लंबे टाइम तक हो सकते हैं। तो डायबिटीज़, खासकर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ अगर कंट्रोल में नहीं है, उससे लंबे समय से आपके दिल पे, आपके किडनीज़ पे यानी कि गुर्दों पे, और आपकी आंखों पे असर होता है। इससे तीनों ऑर्गन्स आपके लॉन्ग टाइम पे डैमेज हो सकते हैं। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि अगर किसी को डायबिटीज़ है तो वो शुरू से ही उसका अच्छा कंट्रोल रखा जाए। ये देखा गया है कि अगर किसी की डायबिटीज़ शुरू से ही अच्छा कंट्रोल होता है तो वो लॉन्ग टाइम में कॉम्प्लिकेशन उनमें कम होती हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपकी जो भी डाउट्स हैं, क्वेरीज़ हैं, प्रश्न हैं, उनको आप कमेंट बॉक्स पे नीचे मेंशन कर सकते हैं। मैं हर प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करूँगा। नमस्कार।